तो हेलो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग एकदम अच्छे और परमेश्वर के आशीष और अनुग्रह में होंगे। आज का हमारा टॉपिक है दान के ऊपर। आज काफ़ी चर्चों में, काफ़ी कलीसियाओं में और काफ़ी मंडली में हमारे विश्वासी भाई बहनों के मनों में ये रहता है कि हम दान जब परमेश्वर को देते हैं, भवन में देते हैं, तो किस प्रकार दे, कितना दे। कहीं हम ज़्यादा तो नहीं दे रहे, कहीं हम कम तो नहीं दे रहे, कहीं हम कैसे नहीं दे रहे। काफ़ी के मन में ये शंका होती है कि दान क्या है और किस प्रकार से दे और कितना दे और किसको दे। हालेलुया। आज इस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले और अच्छी रीति से बाइबल से हम समझने वाले इस चीज को कि आप दान किस प्रकार करें और कितना दे और किसको दे। सबसे पहली बात आती है दान की। तो जब हम दान करते तो हम वो किसी पास्टर के लिए नहीं करते। अगर किसी चर्च में आप दान करते तो वो पास्टर के लिए नहीं है, आप परमेश्वर के लिए करते हो, आप प्रभु को देते हो। जो परमेश्वर ने आपको दिया है वही आप फिर परमेश्वर को देते हो। हम दान क्यों करते हैं इसके विषय में हम सीखेंगे, और कितना दान करते हैं और कितना करना चाहिए इस बारे में हम सीखेंगे वचन के द्वारा। मैं ऐसे ही बात नहीं करूंगा, वचनों से सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन इस बारे में क्या कहता है। हालेलुया। तो शुरू से लेकर इस वीडियो को लास्ट तक पूरा वॉच करें, पूरा देखें और समझिए। इस वीडियो के द्वारा मैं कुछ समझाना चाहता हूं आप लोगों को और आप समझेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारे मसीह भाई बहनों के साथ, ताकि वे भी ये सब देख पाए, समझ पाए। सबसे पहले बात आती है दान कि हम चर्च में और कलीसिया में, भवनों में हम परमेश्वर के लिए दान क्यों देते हैं, हम भेंट क्यों देते हैं। सबसे मेन बात, कई विश्वासी लोगों के जीवन में, उनके मन में ये बात चलती रहती है कि हम दान क्यों देते हैं। अगर परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता, वो हमसे कुछ नहीं मांगता, तो फिर हम पैसे उसे क्यों देते हैं, हम उसे दान क्यों देते हैं। इस चीज़ को हम बहुत ही विस्तार से और आराम से सीखने वाले हैं कि आखिर हम ये चीज़ हम परमेश्वर को और भवन में क्यों देते हैं। सबसे पहली बात ये रही कि हम परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे सकते, राइट। जो चीज़ हमारे पास है वो प्रभु ने ही हमको दी है। परमेश्वर ने कहा है कि तुम अपना दशमांश अलग करो, तुम अपना दशमांश अलग करो। उसमें से परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि जब तुम कमाते हो तो उसमें से अलग करो। परमेश्वर ने हमसे कहा है वचन में कि तुम अपना हर एक दसवां अंश अलग करो, हर एक चीज़ में से। वो पैसों में से नहीं है, आपके हर एक चीज़ से अपना आपका दशमांश अलग होना चाहिए। वो चाहे समय का दशमांश हो, वो चाहे बाइबल पढ़ने का दशमांश हो, वो चाहे दान देने का दशमांश हो। आप समझ रहे हैं, हर एक चीज़ आपके जीवन से 10% परमेश्वर का है, 90% आपका है, तो 10% उसमें परमेश्वर का। और रही बात कि हम चर्च में दान क्यों करते हैं, भेंट क्यों देते हैं। जो भेंट हम चर्च में देते हैं उसका मेन मकसद ये है, जबकि हम भेंट चर्च में उठाते हैं और उस भेंट को लास्ट में कलेक्शन करके, अगर हमारे चर्च में किसी चीज़ की कमी है, हमारे चर्च में ड्रम सेट, माइक, ऐसी ऐसी चीज़ों का प्रबंध कहाँ से होता है, ये हम दान से करते हैं परमेश्वर के लिए। अगर आप सच्चे हृदय से परमेश्वर के लिए अपना मन खोलोगे, अपने मन से परमेश्वर के लिए दोगे, तो उस चर्च का पास्टर भी अपने मंडली के लिए, अपने कलीसिया के लिए, अपने भाई बहनों के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगा। वो सब चीज़ें जो ढोलकी से लेकर बजाने तक का, खाने से लेकर पीने तक का, जो भी चर्च में सामान आता है वो भेंट के द्वारा आता है। तो बताइए आप, क्या परमेश्वर को देना गलत है? अब काफी लोग ये कहते हैं कि जो चीज हम चर्च में देते हैं, भेंट हम देते हैं, वो पास्टर खा जाते हैं, वो ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। परमेश्वर ने कहा है जब भी तुम दो तो शंका मत करो, उसमें संदेह मत करो। तुम्हारा काम देना है तो तुम दो। आप परमेश्वर को देने से पीछे मत हटिए। जिस चीज़ को आपने दान देकर दिया है चर्च में, वो क्या करता है, पास्टर खाता है या नहीं खाता है, उसको आप जांचना बंद कर दीजिए, क्योंकि वो आपका काम नहीं, वो परमेश्वर का काम है। उसका दंड उसे खुद मिलेगा। आपका काम है देना। आप परमेश्वर के लिए दे रहे हैं तो आप परमेश्वर के लिए दीजिए, देने में शंका मत कीजिए। और देने के बारे में हम सीखेंगे कि परमेश्वर देने के बारे में क्या कहता है, कितना हमें देना चाहिए। कई पास्टर ऐसे भी कहते हैं, मैंने सुना है, काफ़ी लोग मेरे कमेंट सेक्शन में कहते हैं, काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं कि हमारे पास्टर ऐसे कहते हैं कि ज़्यादा दान दोगे तुम्हें ज़्यादा ब्लेसिंग मिलेगी, या फिर ज़्यादा पैसा चर्च में लाओगे तो फिर परमेश्वर ज़्यादा ब्लेसिंग करेगा। अगर दान नहीं दोगे, पैसा नहीं दोगे, तो परमेश्वर ब्लेसिंग नहीं करेगा। ये गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप दोगे तभी परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देगा, नहीं। हम पैसा परमेश्वर को देते हैं ब्लेसिंग पाने के लिए नहीं, ताकि परमेश्वर का काम हो सके, उसका काम आगे बढ़ सके। जो लोग सुसमाचार प्रचार करते हैं, जो लोग सुसमाचार बांटने जाते हैं, उन लोगों के वो काम आ सके, इसलिए हम दान और दशमांश उन्हें देते, ताकि वो परमेश्वर का काम कर सके। इसीलिए हम दान और दशमांश देते हैं। इस रीति से अगर आप दान करते हैं कि अगर हम परमेश्वर को या फिर परमेश्वर के भवन में दान दे रहे, तो परमेश्वर हमारे को उसका दुगना देगा। इस रीति से कभी भी दान मत दीजिए, ठीक है। ये सबसे मेन बात है। आप परमेश्वर से पाने के लालसा में दान मत दीजिए। आप परमेश्वर के काम को बढ़ाने के लिए, जो लोग सुसमाचार करते हैं, हमारे चर्च से, हमारे कलीसिया से सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाते हैं, उनके आने जाने के लिए, उनके खान पीन के लिए हम दान करते हैं, ताकि वो परमेश्वर का जो सुसमाचार बांट रहे हैं, परमेश्वर के काम को कर रहे हैं ना,
उसमें उनके लिए थोड़ी हेल्प हो सके, इसलिए हम दान करते हैं। आप इस रीति से मत दीजिए कि परमेश्वर हमें देगा। परमेश्वर आपको देगा, आपको मांगने की जरूरत नहीं है। पर आप जब दान करते हैं तो इस रीति से मत दीजिए कि परमेश्वर हमें देगा तभी हम परमेश्वर को देंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी इच्छा से परमेश्वर के काम के लिए दान करते हो। अब हम जानेंगे कि दान कितना करें और कैसे करें। मैं थोड़ा सा आपको बाइबल के थ्रू बताना चाहूंगा कि दान किस प्रकार दे और कितना दे। ठीक है, अगर आपके पास बाइबल है तो मैं आपको बाइबल सिखाना चाहूंगा। अगर आपके पास बाइबल है इस समय तो बाइबल का निकालेंगे हम लूका उसका 21 अध्याय, लूका उसका 21 अध्याय। तो यहाँ पर हम देखेंगे वचनों के अनुसार, बाइबल के अनुसार बाइबल क्या कहती है, कितना डालना चाहिए, क्या हिसाब डालना चाहिए। लूका उसका 21 अध्याय में पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा और उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ी डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कुछ और ही कह रहा है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि दान बढ़कर डालना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, जब उसने आंख उठाकर देखा धनवानों को अपना भंडार में डालते, जब वहाँ पे भंडार डाल रहे थे, ठीक है, वहाँ पर दान में डालते, तो काफ़ी बड़े बड़े लोगों ने, जो बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने अपनी दिखाने के लिए, है ना, उन्होंने दिखाने के लिए काफ़ी पैसा उस दान में डाला। पर एक विधवा औरत थी जिसके पास सिर्फ 2 दमड़ी थे, उसने 2 दमड़ी उस भंडार में डाला और परमेश्वर यहोवा हमारा यीशु मसीह उसने उठकर कहा कि इस विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। क्यों? क्योंकि बाकी लोगों ने अपने कमाई से, जो वो कमाते हैं, उनमें से दिखाने के लिए बढ़कर इन्होंने डाला है अपनी बढ़ोतरी में से। पर इस विधवा ने, इसके पास जो सारी जीविका थी उसमें से सब कुछ इसने डाल दिया, अपनी घटती में से डाला हुआ है। बाकी लोगों ने अपने बढ़ती में से डाला था, उसने अपनी घटती में से जो भी उसके पास था 2 दमड़े उसने डाल दिया। पर इस वचन से हम सीखते कि सच्चे मन से अपनी कमाई के अनुसार जितना आप परमेश्वर को देते हो उतने में परमेश्वर खुश है। परमेश्वर आपसे बढ़कर कभी नहीं मांगता। परमेश्वर आपसे ये नहीं कहता कि तू 1000 रुपये ही डालेगा, तू 2000 रुपये ही डालेगा, तू 5000 रुपये डालेगा। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने वचन में लिखा है, यहाँ पर हम देखते हैं कि बढ़कर नहीं, पर अपनी कमाई में से, जो आपके पास है उस कमाई में से आपको डालना है। अगर आप 100 रुपये कमाते हो तो 10 रुपये उसमें परमेश्वर का। मैं कह रहा हूँ दशमांश आपका जब होता है, अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं तो उसमें से 10 रुपये परमेश्वर का है, तो आप परमेश्वर को दोगे। तो परमेश्वर ये नहीं कहेगा तू मेरे को 50 रुपये दे। अगर आपके पास 1000 रुपये तो आपका उसमें 100 रुपये परमेश्वर का दशमांश है। अपनी कमाई में से अपना 10वां अंश अलग करना, ये सबसे बड़ी बात है। हमें बढ़कर नहीं डालना है, अपने सच्चे मन से, सच्चे मन से जितना आप परमेश्वर को देना चाहते हो उतना परमेश्वर कबूल करेगा। परमेश्वर ये नहीं कहेगा कि तू मुझको बढ़कर दे, तू मुझे ज़्यादा दे तभी मैं तुझे ब्लेसिंग करूंगा। नहीं, इस विधवा औरत ने जितना इसके पास था उतना डाला और यीशु मसीह ने कहा इसका दान सबसे बढ़कर है, क्योंकि इसने अपनी पूरी जीविका इसमें डाल दी है। तो हम क्या सोचते हैं कि हम बढ़कर डालेंगे तो परमेश्वर में बढ़कर देगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम बढ़कर सोचते हैं कि हम परमेश्वर को ज़्यादा देंगे तो परमेश्वर में ज़्यादा देगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप परमेश्वर को सच्चे हृदय और सच्चे मन के साथ दोगे, चाहे वो 1 रुपये भी क्यों ना हो आपके कमाई में से, तो परमेश्वर आपका उसका दुगना आशीष देगा। इसलिए नहीं क्योंकि आपने परमेश्वर को दिया है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपको भूखा नहीं देख सकता। परमेश्वर आपको लाचार और बीमार में नहीं देख सकता। परमेश्वर हर समय आपके साथ खड़ा रहता है। वो सिर्फ आपको जांचता है, वो सिर्फ आपको परखता है, क्या मेरा दास बेटा वो काम कर रहा है जो मैंने उससे कहा है। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि आप इस वचनों को समझें। आज इसी कारण से काफ़ी चर्च में, काफ़ी मंडली में, काफ़ी कलीसियाओं में कलेश होता है, उनका मिलता नहीं है, वो सब एक आपस में नहीं मिलते। दान के बारे में, देने के बारे में काफ़ी पास्टर लोग गलत प्रचार करते हैं, गलत बोलते हैं कि ज़्यादा दो तो तुम्हें ब्लेसिंग मिलेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे मसीह भाई बहनों। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा फिर से, अगर आप परमेश्वर को अपने मन से जितना भी दे रहे हो, कुरिन्थी के अध्याय में लिखा है, एक जगह लिखा है कि हर एक व्यक्ति जितना मन में ठाने उतना ही दान करे, ना कुड़कुड़ा कर, ना दबा कर। आप, क्योंकि परमेश्वर खुशी से देने वालों से खुश होता है। अगर आप अपनी खुशी से परमेश्वर को दे रहे हो, अगर अपनी खुशी से आप 1000 रुपये भी दे रहे हो ना, तो परमेश्वर आपसे खुश होगा, क्योंकि आपने अपनी खुशी में से दिया है। बढ़कर नहीं देना है, दिखावे के लिए नहीं देना है, ताकि परमेश्वर का काम हो, इसलिए देना है। हालेलुया। और इस गलत फहमी में बिल्कुल भी मत रहना, और रहना भी नहीं है कि आप परमेश्वर को दोगे तभी परमेश्वर आपको देगा। नहीं, जो आपके पास अभी है वो सब परमेश्वर का है, परमेश्वर ने दिया है। आप लोग परमेश्वर को और मैं परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे सकते, क्योंकि जो हमें अभी तक परमेश्वर ने दिया है वो सब परमेश्वर का है। परमेश्वर ने सिर्फ इतना कहा है कि तुम मेरा दशमांश अलग करो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का दशमांश आज से अलग करना सीखिए। आप जितना अपना मन में चाहते, अपनी खुशी से आप परमेश्वर को जितना भी देना चाहते हो, वो चाहे 1 रुपये भी क्यों ना हो, दीजिए।
वही परमेश्वर के लिए सबसे बड़ा दान है। पर अपनी खुशी में से और अपनी कमाई में से दीजिए, पर दिखाने के लिए परमेश्वर को कभी मत दीजिए। दिखाने के लिए दान कभी मत कीजिए, दिखाने के लिए कभी मत कीजिए, वो सबसे गलत है। परमेश्वर की नज़र में बहुत बड़ा पाप है, ऐसा करना बिल्कुल गलत है। ऐसे दान का देना भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मसीह भाई बहनों, आज के वचन से आप कुछ ना कुछ सीखे हैं, मैं ये उम्मीद रखता हूँ। ऐसे ही वचनों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हमारे मसीह भाई बहनों तक ये वीडियो पहुँचे और वे सब देख सके। इसलिए दान कैसे करना है, क्यों करना है, आपको मैंने बता दिया इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम और वचनों के साथ मिलेंगे। परमेश्वर आपको आशीष करे। इस वीडियो को शेयर करें। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर मिलेंगे नए वीडियो में।